Hello everyone, I Purvi. वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 8 संक्षिप्त बुद्ध चरित्र का चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं। पिता पुत्र मिलन। भगवान बुद्ध के ज्ञान से प्रभावित होकर अन्य दर्शनों के आचार्य भी उनके शिष्य बन गए। उनके धर्म का प्रचार प्रसार होता चला गया। वे काफ़ी समय तक राजगृह में निवास करते रहे। एक दिन उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने पिता के मंत्रियों को वचन दिया था कि ज्ञान प्राप्त करके वे कपिलवस्तु लौटेंगे। इसलिए उन्हें अपने पिता शुद्धोधन के राज्य में ज्ञान का विचार किया और अनेक शिष्यों के साथ राजगृह से कपिलवस्तु के लिए प्रस्थान किया। कुछ दिनों में वे अपने शिष्य मंडली के साथ अपने पिता की नगरी के समीप पहुँचे और वहीं ठहर गए। शुद्धोधन के पुरोहित और अमात्यों को जब अपने गुप्तचरों से यह सूचना मिली कि कुमार सिद्धार्थ बुद्ध बनकर नगर के समीप आ गए हैं, तो उन्होंने इसकी सूचना राजा को दी। राजा अपने पुत्र के आगमन का समाचार सुनकर प्रसन्न हो गए। अनेक पूर्ववासियों के साथ वे अपने पुत्र से मिलने के लिए चल पड़े। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। राजा ने दूर से ही देखा। अनेक शिष्यों के बीच परिव्राजक वेश में उनका पुत्र विराजमान है, तो वे रथ से उतर गए और पैदल ही उनके पास पहुँचे। मुनि वेश में अपने पुत्र को देखकर राजा शुद्धोधन का मन विह्वल हो गया। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। विस्मय में पड़कर वे ना तो उन्हें पुत्र कह सके और ना ही भिक्षु। अपने आप को राजसी वस्त्रालंकारों से विभूषित और पुत्र को भिक्षु वेश में देखकर उनकी आंखों से आंसू की धारा बह चली। किंतु ममता और स्नेह से रहित अपने पुत्र को देखकर राजा को वैसी ही निराशा हुई जैसे कि किसी प्यासे को सूखा तालाब देखकर होती है। राजा ने अपने पुत्र को देखा, परंतु पुत्र दर्शन का सुख उन्हें नहीं मिला। राजा शुद्धोधन सोचने लगे यदि वह मांधाता की भांति संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी होता तो क्या भिक्षा मांगता फिरता। कैसी विडंबना है, जो मेघ के समान धैर्यवान है, सूर्य के समान प्रतापी है और चंद्रमा के समान कांतिमान है, वह भिक्षा मांग रहा है। भगवान बुद्ध ने अपने पिता को देखा, उनके मनोभावों को समझा और अनुभव किया कि वे अभी भी उन्हें अपना पुत्र मान रहे हैं। अतः उनके भ्रम के निवारण के लिए उन्होंने कुछ चमत्कार किए। उनके यौगिक चमत्कारों से पिता बड़े प्रभावित और आनंदित हुए। फिर सूर्य के समान स्थित होकर तथागत ने राजा शुद्धोधन को धर्मोपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, अब आपको किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। आप अब पुत्र प्रेम त्याग कर धर्म के आनंद का अनुभव कीजिए। आप उस बोधि रूप अमृत को ग्रहण कीजिए जो आज तक किसी पुत्र ने अपने पिता को नहीं दिया। उन्होंने अपने पिता को समझाया, यह सारा संसार कर्म से बंधा हुआ है। अतः आप कर्म का स्वभाव, कर्म का कारण, कर्म का विपाक फल और कर्म का आश्रय, इन चारों के रहस्यों को समझिए, क्योंकि कर्म ही है जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य का अनुगमन करता है। आप इस सारे जगत को जलता हुआ समझकर उस पथ की खोज कीजिए जो शांत है और ध्रुव है और जहाँ ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना श्रम है और ना दुख। तथागत के चमत्कारों को देखकर और उनके उपदेशों को सुनकर राजा शुद्धोधन का चित्त शुद्ध हो गया। वे रोमांचित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर तथागत से निवेदन किया, हे आर्य, आज मैं धन्य हूँ
आपने कृपा कर मुझे मोह से मुक्त किया है। हे तात, आपका जन्म सफल है। अब मैं सचमुच पुत्रवान हूँ। अब आपने राजलक्ष्मी और सर्वजनों का त्याग किया, दुष्कर तप किया और मुझ पर कृपा की। यह सब उचित ही है। आप चक्रवर्ती राजा होकर भी हम सब लोगों को उतना सुख नहीं दे सकते थे जितना आज दे रहे हैं। आपने अपने ज्ञान और सिद्धियों से भव चक्र को जीत लिया है। बिना राज्य के ही आप संपूर्ण लोकों के सम्राट की भांति सुशोभित हैं। यह कहकर राजा ने भगवान बुद्ध का सादर प्रणाम किया। भगवान बुद्ध के योग, ऐश्वर्य तथा उनके पिता द्वारा किए गए सत्कार को देखकर अनेक लोगों ने घर छोड़ने का निश्चय किया। अनेक राजकुमार निर्वाण धर्म का उपदेश सुनकर विरक्त हो गए। आनंद, नंद, क्रमिल, अनिरुद्ध, कुंडधान्य, गुरुपुत्र, उदाई ने भी यही किया। अत्रिनंदन अपाली ने भी दीक्षा ग्रहण की। राजा शुद्धोधन ने भी अपना राज्यभार अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं राजश्रियों की तरह रहने लगे। इसके बाद राजपुत्र सर्वार्थ सिद्धार्थ ने अपने लक्ष्य सिद्ध करने अपने दीक्षित शिष्यों तथा पूर्ववासियों के साथ नगर में प्रवेश किया। अश्रु बहाते हुए पूर्ववासियों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। यह समाचार सुनकर राजभवन की स्त्रियां द्वारा और वातायनों की ओर दौड़ी। क्रशय वस्त्रधारी होने पर भी उन्हें संध्याकालीन बादलों के आधे ढके सूरज के समान चमकते देखकर स्त्रियां रोने लगी और विह्वल होकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। नगर और राजभवन की स्त्रियां अपने राजकुमार को मुनि वेश में देखकर तरह तरह से विलाप कर रही थी। पत्नी यशोधरा भी उन्हें देखकर अत्यंत शोक विह्वल हो गई, किंतु बुद्ध को ना तो पत्नी का प्रेम विचलित कर सका और ना पुत्र राहुल का। भगवान बुद्ध अनासक्त भाव से भिक्षा मांगते हुए चलते रहे और शांतिपूर्वक धीरे धीरे न्यायग्रोध वन जा पहुँचे। महावीर संसार के जीवों के कल्याण के लिए चिंतन करने लगे। बच्चों, if you have any doubt related to this video, so please comment in comment box. I hope you like this video. And अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। So enjoy your day. Thank you.